तो शुरू हो चुकी है रिकॉर्डिंग। तो देखिए, मैं इस वीडियो का टॉपिक बताता हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि देखो भाई, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और जैसे कि जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स होंगे या फिर कुछ भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपको पता होगा कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई से। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं सोच रहा हूँ कि इसी को मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही रखूँ। ठीक, मैंने स्टार्ट की थी अगस्त सितंबर से मैंने एकदम पक्की सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दी थी, एकदम पक्की तरीके से पढ़ा। उसके आगे कॉलेज था मेरा, तो मैंने अगस्त सितंबर से स्टार्ट की प्रॉपर। ठीक है, एकदम पूरा जो लगातार बढ़ते रहना मैंने अगस्त सितंबर से स्टार्ट की है। और आज तो मई चल रहा है, लेबर डे, हाँ मैं पहुंच गया। ठीक, मैंने क्या हुआ पता है कि मैं 2-3 दिन से पढ़ा नहीं हुई थी। ठीक, क्यों नहीं पढ़ा हूँ भाई? मोटिवेशन नहीं मिल रहा। ठीक, कि पढ़ना है, कुछ मतलब मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। ठीक है, मेरे को ऐसे ऊपर से चेस डायमंड का सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो खेल रहे हैं चेस। ठीक है, चेस का भी लत है भाई। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ भाई, हार्ड चीज का तुम लत लगाओ ना, जैसे मैथ्स, क्वांट्स में मजा आता है भाई। और ये चेस, रीजनिंग तो वगैरह वगैरह मजा आता है भाई। इनका एक लत रख जाता है, तुम करते रहते हो जब तक तुम्हें नहीं आ रहा होता है, तुम फेल हो रहे होते हो, तुम्हारा आंसर नहीं मैच करता है, तुम्हारा भाई तुम चेकमेट नहीं हो, तुम हार रहे हो। ठीक, फिर भी मजा आता है भाई। तो वो होता नहीं है कि दुख में मजा आने लगता है, कि वो है नहीं जिंदगी में, पर उसी के क्यों उसका याद आ जाता है बार बार। ठीक, तो जो मैं बोल रहा था, तो आज हम लोग लेंगे थोड़ी सी मोटिवेशन। कहाँ से लेंगे? अच्छा, तुम ये देखो, मैं आगे दिन एआई की बात कर रहा था ना, तो तुम देखो, मैं किसको हटा दिया। तुम इसको देखो, ये वाली जो बैकग्राउंड है हमारी। ठीक है, मैं अपने को भी हटा देता हूँ। तो ये वाली जो बैकग्राउंड है हमारी, ये बनाया गया है तुम्हारी इससे। ठीक, क्या कहते हैं, एआई से। भाई एआई ने, लियोनार्डो दा विंची करके एक वो चीज है, तो उससे बनाया है मैंने। ठीक है, तो अब वो कहाँ गई, वो कैसे आएगी? देखो, थोड़ा स्टॉप करते हैं। हाँ, तो आ गई है। और अपनी पीछे वाली बैकग्राउंड देखिए, ये तो यही है आपकी, एक एआई जनरेटेड लियोनार्डो दा विंची नाम का एक वेबसाइट है, तो वहां से आके बनवाई है मैंने। ठीक, तो भाई एआई कितना आगे बढ़े, कितना मस्त लग रहा है भाई, कितना मस्त लग रहा है। आप देखो बस, कितना मस्त लग रहा है। मैंने लिखी थी कुछ गॉड टाइप कुछ। ठीक है, लोनलीनेस को कुछ लेके। तो क्योंकि मेरी जिंदगी में भाई लोनलीनेस बहुत है। ठीक है, अकेलापन बहुत है। ठीक, तो बात करते हैं। आज मुझे चाहिए मोटिवेशन, मुझे चाहिए इंस्पिरेशन, मुझे चाहिए वो आग मेरे अंदर, वो लानी है भाई आग, जिससे भाई मैं पढ़ूं आगे बढ़ूं। नहीं तो भाई, चेस खेलने से जिंदगी नहीं चलेगी। ठीक है, माँ बाप, आज लेबर डे था। ठीक है, आज तो बीत गया, लेबर डे था भाई। मेरा बाप सालों से करता आ रहा है मेरे लिए, तो कुछ हक बनता है ना, कुछ दें उसको वापस। मेरे लिए तो क्या है भाई, मैं तो ऐसे ही जी लूंगा, पर उसके लिए भाई थोड़ा सा तो मेहनत करना बनता है। तो आज मेरे को चाहिए मोटिवेशन, तो मैं जा रहा हूँ कुछ मोटिवेशन लेने। लिखेंगे भाई, यहाँ पे कोट्स लिखा हुआ है भाई। मैं अभी सर्च भी किया था कि थोड़ा देख लेते हैं, तो क्या, क्यों झूठ बोले भाई। तो देखते हैं कोट्स ऑफ फेमस पर्सन। पर्सन्स नहीं होता, इसने मुझे आगे बताया था कि कोट्स ऑफ फेमस पर्सन होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये क्या है, फेमस कोट्स इन इंग्लिश। तो किसी को देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं। अच्छा ना, मेरे को इंस्पिरेशन वाला कुछ चाहिए ना, तो फेमस कोट्स तो थोड़ा पढ़ते हैं इसको, फिर जाते हैं फेमस कोट्स में, कुछ इंस्पिरेशन वाले, मोटिवेशन वाले। ठीक है, पहला वाला क्या? अ रोज बाय एनी सेंट बाय एनी अदर नेम। थोड़ा खास लेते हैं हम लोग, बस जोर की चीख थी। तो ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था कि गुलाब का फूल को तुम गुलाब का सिवाय कुछ और बुला लो, महकेगा तो तुम्हारा आंगन, है ना? तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, इसको कितना और सुंदर है भाई, जो चमकता है। अब मैं बोलने जा रहा था कि वो भी बहुत चमकती थी, पर वो हीरा निकली। ठीक, मेरे को छोड़ के गई है, फिर भी हीरा ही है। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द मैन एंड merely प्लेयर्स। ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, कि हम लोग बस हैं यहाँ पे। ठीक, मैं
आपको एक, भाई इसको छोड़ते हैं, आपको मैं इससे याद आया कि आपको मैं पेल ब्लू डॉट नाम का एक बुक है, पेल ब्लू डॉट, ठीक, तो पेल ब्लू डॉट का बुक का ये कोट है, ठीक है, तो इसका आवाज आ रहा है ना, कोट है किसका, कार्ल सेगन का, ठीक है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो ये रहा, शायद यही है, ठीक है, तो आपको इसके पीछे का मैं ये बताता हूँ, ठीक, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा। आपको मैं पहले इमेज तो दिखाता हूँ क्या चीज है। तो ठीक, तो क्या है मैं बताता हूँ, ये वाला शायद है, हाँ ये वाला, ठीक, तो सुनो, तो ये कार्ल सेगन की एक बुक है फेमस, पेल ब्लू डॉट, जो कि मैं आगे दिन कॉस्मोस का बात किया था, तो उसी का एक क्या है, मतलब उसी का एक सीक्वल टाइप से, ठीक है। तो ये पेल ब्लू डॉट नाम इंस्पायर है इस ड्राइंग, इस इमेज से। इस इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो इस इमेज को वॉयेजर 1 में कैप्चर किया था, ठीक है, तो वॉयेजर 1 को भेजा गया था एक बहुत दूर, मतलब वो पहली हम लोग की ये थी कि इसको भेजते हैं दूर, ठीक है, वो बहुत स्लो है थी पर उसको भेजते दूर, ठीक है, कि नेपच्यून के पार जाए, सोलर सिस्टम के बाहर जाए, ठीक है, भेजे थे हम लोग, तो वो गई थी। तो लास्ट टाइम जब वो पीछे बस एक बार मुड़ी और उसने क्लिक किया, नेपच्यून के पार गई और उसने क्लिक किया, तो कुछ उसने ऐसे एक पिक्चर क्लिक किया, ठीक है, ऐसा पिक्चर क्लिक किया। अब यहाँ पे तुम्हें अर्थ दिख रहा है, यह है अर्थ अपना, दिख रहा है, पेल ब्लू डॉट है ना, बड़ा कमाल का। तो आओ इस इमेज को देखकर कार्ल सेगन क्या कहते हैं पढ़ते हैं हम लोग। लुक अगेन एट दैट डॉट, दैट्स हियर, दैट्स होम, दैट्स अस, ठीक, ऑन इट, ठीक है, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको अपने फीलिंग में पढ़ते हैं। उस डॉट को दोबारा देखो, वो यहाँ है, वो हमारा घर है, वो हम है। वहां पर जितने भी इंसानों को, जितनों को भी तुमने प्यार किया होगा, जितनों को भी तुम जानते होगे, जितनों के बारे में तुम सुने होगे, हर एक इंसान जो कि कभी भी था, जिसने अपनी जिंदगी बिताई, सब यही थे। सारी जो सुख है, सारी दुख है, थाउजेंड्स ऑफ कॉन्फिडेंट रिलीजन जो कहते हैं कि हमारा वाला सच सच है, आइडियोलॉजीज, ठीक, डिक्टेटरशिप वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, हर वो शिकारी और वो फॉरेजर को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, पर उसका मतलब है जो कि फॉरेज करता है, मतलब गैदर करता है, ठीक है, हंटर गैदर, यू नो। हर हीरो जो ब्रेव होता है, जो सामना करता है, हर कावर्ड, हर वो कापुरुष, हर सभ्यता का विनाशक, वाह भाई क्या बोला मैंने, हर राजा, हर प्रजा, मतलब फार्मर, ये तुम्हारी बात हो रही है, सुनो। एवरी यंग कपल इन लव, अब मैं तो कपल नहीं बन पाया, तुम लोग बने होगे बहुत सारे, तो ये तुम्हारी बात हो रही है। एवरी यंग कपल इन लव, एवरी मदर एंड फादर, सारे वो मम्मी माता पिता, सारे वो होपफुल चाइल्ड जिनके आंखों में कुछ पाने की आशा है, सारे इन्वेंटर, सारे एक्सप्लोरर, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint, every sinner in the history of our species lived there. ठीक है, मैं अपने हिंदी से ये चला गया हूँ, पर सुनो कितनी मस्त लिखी है उसने। तो बोलता है ये सारे जो लोग हैं, सारी खुशी, सारी दुख, सारी रिलीजन, सारे आइडियोलॉजी, सारे इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, हर एक हंटर, हर एक फॉरेजर, हर एक हीरो, हर एक कावर्ड, हर एक क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिविलाइजेशन, विनाशक और गढ़ता जो कि गढ़ा है सिविलाइजेशन को, सारे किंग, सारे फार्मर्स, सारे यंग कपल जो कि प्यार में थे, सारे मदर फादर, सारे होपफुल चाइल्ड, सारे इन्वेंटर, सारे एक्सप्लोरर, सारे वो मोरल्स के
टीचर्स, सारे कलर पॉलिटिशियन, सारे सुपरस्टार, सारे सुपरस्टार भी यहाँ पे ये किया गया, सारे सुपरस्टार जो हम लोग कहते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, सुनाई दे रहा तुम्हें? तो सारे सुपरस्टार, सारे सुप्रीम लीडर, सारे सन्यासी, सारे पापी, हमारे हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज में जो भी सारे हैं ना, सारे यहीं रहते थे, इसी मोट ऑफ डस्ट पे। लग रहा है ना कि ये पूरा से सनबीम पे, जैसे तुम्हारे खिड़की खोलते हो दोपहर में और धूप घुसता है, ये कणे नजर आती हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था कि कणे क्यों नजर आती है और कब कणे नहीं नजर आएंगी। ठीक है, उसका सिंपल सा आंसर था कि सारे डस्ट को निकाल दो, नहीं नजर आएंगी, तुम्हें वो रे नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो मैं भटक गया था, तो सुनो। तो ये सारे जो लोग हैं सब इस डस्ट पे सस्पेंडेड थे। ठीक, द अर्थ इज अ वेरी स्मॉल स्टेज इन अ वास्ट कॉस्मिक अरेना। जो अर्थ है अपनी, वो एक बड़ी सी स्टेज है, एक छोटी सी स्टेज है एक बड़े कॉस्मिक अरेना में। ठीक है, एक साम्राज्य में छोटी सी स्टेज है। अरेना को शायद बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट, बहुत बड़ा जगह समझ लो, उसमें से एक छोटी स्टेज है। Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of fractions of a dot. सोचो बस थोड़ा, इसको डिटेल में समझते हैं। कितने वो राजा थे, कितने वो जनरल थे जिन्होंने खूनों की नदियां बहा दी, जिन्होंने लोगों को मार दिया, क्या पाने के लिए? बस इस छोटे से ग्रह की कुछ क्षणों के लिए, एक इसको जीतने के लिए, इस छोटे से जगह को, डॉट को। Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. सोचो, एक प्रजाति के लोगों पर एक दूसरे प्रजाति के लोगों ने कितनी जुल्म की है, कितनी जुल्म होता है ना, पर समझ लो, जुल्म की है, कितनी क्रुएल्टी दिखाई है। ठीक है, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कितना चाहते थे, हाउ ईगर दे आर टू किल वन अनदर, हाउ फर्वेंट देयर हेट्रेड, कितनी अधिक थी उनकी घृणा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ भाई सबसे प्यार करो, गिर जा रही चीज है, मैं तो कहता हूँ भाई सबसे प्यार करो जो तुम्हें छोड़ के गई, जो सबसे भाई प्यार करो। क्या है, क्या रखा है जिंदगी में प्यार के सिवा? तो मैं बस वो कपल वाला प्यार नहीं बोल रहा, मैं इंसानों से प्यार, मैं जानवरों से प्यार, मैं नेचर से प्यार का बात कर रहा हूँ। प्यार करो भाई, क्या रखा है इसमें? तुम एक छोटे से डॉट में रहते हो, कितनी पोएटिकली लिखी है इन्होंने। ठीक है, बोलता है, तुम सोचो बस कि कितने एंडलेस क्रुएल्टीज, कितने खूनों की नदियां बहा दी कुछ लोगों ने, कुछ क्या बहुत लोगों ने, बस इस क्षण भर के लिए, इस डॉट क्या मालिक बनने के लिए। वाह! Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. हमारी जो सोच है ना कि हम भाई भगवान तो हमारे जैसे दिखता है भाई, अपने ही घर में आता था, ठीक है, हम पूछेंगे तो हमारी बात सुन लेगा। ठीक है, मैं किसी की आस्था पे प्रश्न नहीं करना चाहता, पर ये जो हमारी इमेजिन्ड एक सेल्फ इम्पोर्टेंस है ना, ये सारी जो चीजें हैं कि हम लोग पोजीशन में रहते हैं, हम लोग हैं बोल के दुनिया चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जितना भी बड़ा बन जाओ तुम इस पेल लाइट में रहते हो, याद रखना। Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. Wow. मैं इसका मतलब कैसे समझाया हूँ मुझे पता नहीं, पर तुम लोग समझ रहे हो ना। Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. ये जो कभी हम लोग सोचते हैं कि कोई एलियन आएगा भाई, पर इतनी बड़ी गैलेक्सी है, इतनी बड़ी ब्रह्मांड में एलियन यहीं पे क्यों आए? हम लोग क्या क्या लिख सोच के बैठे रहते हैं कि भाई क्या नहीं हो सकता, पर भाई हम लोग, हो सकता है हम लोग इतने पीछे हो कि कोई केयर ही नहीं करता हमारी। जो तुम रास्ते में चलते हो, चीटी को चलते हो, उसको चलते हो, तुम लोग केयर करते हो?
तुम लोग चींटी है, चींटी से भी पीछे होंगे। द अर्थ इज द ओनली वर्ल्ड नोन सो फार टू हर लाइफ। अभी तक हमें यही पता है कि अर्थ पे ही ना, देयर इज नोवेयर एल्स एट लीस्ट इन द नियर फ्यूचर टू विच आवर स्पीसीज कुड माइग्रेट। विजिट, यस, हाँ घूमने जा सकते हैं भाई, मार्स चांद पे तो जा ही रहे हैं। ठीक है, चांद पे तो मैंने एक रिसेंट एक मैं एक YouTube चैनल का रिकमेंडेशन आपको करूंगा, मतलब मैं अभी याद नहीं पर एक वीडियो बनाऊंगा मेरे YouTube चैनल, तो उसमें एक आदमी है जो कि साइंस का नॉलेज देता है, तो उसने एक बोला था, उसका एक रिसेंट शॉट देखा मैंने, तो उसमें एक पता चला कि एक आदमी भी चांद पे उसने जगह खरीद लिया, चांद पे जगह बेच रहा है माल्टो। तो हाँ भाई है, तो हाँ विजिट कर सकते हैं, सेटल नॉट येट, अभी भी सेटल नहीं कर सकते। लाइक इट और नॉट, फॉर द मोमेंट द अर्थ इज वेयर वी मेक आवर स्टैंड। यही हमारा वही है, छोटा सा जगह है हमारा जगह। ठीक, तो देखो कितनी ब्यूटीफुली लिखी है। मैं लास्ट लाइन है, मैं तो पढ़ के उसके बाद ही मैं एक बार अपनी थोड़ा थॉट तो दूंगा। इट हैज बीन सेड दैट एस्ट्रोनॉमी इज अ हम्बलिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सपीरियंस। बहुत हम्बलिंग है। तुम जब पढ़ते हो ना कॉस्मोस, मैं बोलता हूँ भाई कॉस्मोस पढ़ो, उसके बाद ये पेल ब्लू डॉट पढ़ो, तुम्हें मतलब काल से गन जो बंदा है, जिस तरीके से उसने तुम्हें साइंस समझाई है। हाँ कुछ लोग बोलते हैं कुछ कुछ चीजें उसने हो सकता फेक नहीं है, उसने वो सही समझी हो या फिर उसे थोड़ी सी एक्सैजरेट कर दी हो, पर ओवरऑल बुक तुम एक फील में आ जाओगे। उसके बाद तुम पढ़ो, नॉलेज गेन करना है तो करो। ठीक है, तुम अगर पढ़ के उसमें रह जा रहे हो, ठीक है, मच्छर को देख रहा, तुम अगर पढ़ में उसके रह जा रहे हो, पढ़ के उसके उसमें रह जा रहे हो कि ये सही है मान लेता हूँ, तो तुम्हें उस बुक ने कुछ नहीं सिखाया। साइंस मैंने एक जगह पढ़ी थी कि साइंस तुम्हें यही सिखाता है कि भाई कुछ मत मानो, मानो जानो, ठीक है। साइंस कहां से शुरू होता है पता है? साइंस शुरू होता है जहां से नॉलेज खत्म होता है। ठीक है, तुम साइंस यही नहीं कि तुम कितना जान रहे हो, ठीक है, साइंस ये नहीं है। साइंस तुम्हारे जो खत्म हुआ है नॉलेज, उसके बाद से साइंस है। ठीक, उसके बाद से साइंस है। तो ये बड़ी इंस्पायर करती है मेरे को। तो यहाँ आते हैं फिर से, तो बहुत ही हम्बलिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है एस्ट्रोनॉमी। देयर इज परहैप्स नो बेटर डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे बचपन में स्पेस साइंटिस्ट बनना था, चलो बाद में पता चला कि भाई गरीब है अपन, तो बहुत पैसे लगते हैं उसके लिए, और बहुत बचपन से बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं उतना कुछ टैलेंटेड बंदा तो रहा नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, देखते हैं बाद में कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, अभी तो हो रहा है बहुत कुछ। There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly to one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we have ever known. कितनी बढ़िया लाइन उन्होंने पहले समझाया कि तुम कितने छोटे हो, है ना। फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि उसी में खत्म किया है, उन्होंने बोला है कि छोटे हैं, छोटी जगह पे रहते हैं, पर जगह अपनी है। मैं एक छोटा घर में रहता हूँ भाई, एक रूम का बेडरूम है और उसमें एक और बरामदा टाइप है जिसमें किचन है छोटा, पर रहते हैं हम लोग 4 जन खुद से, मैं, मेरे पापा, मम्मी और भाई, खुशी से रहते हैं हम लोग। ठीक है, भाई मतलब बंगाली में भाई बड़े भाई को नहीं कहते, छोटे को कहते हैं। ठीक है, तो खुशी से रहते हैं, तो है वो चीज। तो ये ऐसी ही ये अर्थ छोटी है, यूनिवर्स लेवल पे देखने जाए, कॉस्मिक लेवल पे देखने जाए तो अर्थ छोटी है बहुत, पर हमारी है, हम इस पे रहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक, मैं करता रहूंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा तुम्हें। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ चला जाता यार, रात हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा होता है कि तुम उसके बारे में सोचने लगते हो। एक ह्यूमन माइंड है, केमिकल रिएक्शन से होते रहते हैं और अच्छा लगता है भाई। इसी के लिए तो सारी का जन्म होता है। ये जो लिखा है ना बंदे ने, कितना कमाल है। तुम सोचो, एक पूरा स्पेस पड़ा है जहां पे कोई एंड नहीं है जिसका। और मैं तो सुन रहा था कि, मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि एक्सपांड करता रहता है बहुत। तो कितनी कमाल की बात है ना भाई, इन्फिनिट है। बहुत लोगों को डर लगता है, क्यों जानने जाए, इन्फिनिट है, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्यों पढ़े कोई चीज को लेकर हम लोग, क्यों पढ़े, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं तुमको लेकर सोचो, तुम मेरी मोहब्बत हो, ठीक है, मैं अभी उसको इमेजिन कर रहा हूँ,
तो उसके बारे में तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं क्यों ना जानूं तुमको, है ना, क्यों ना जानूं। तुम, वही तो मजा है ना। तुम अगर सीमित होते तो क्या मजा होता, तुम असीमित हो, इसीलिए तो मजा है। क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होगा वो रोमांचक जो चीज है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो कार्ल सेगर ने यहाँ पे बड़ा अच्छी तरीके से फिर उसको खत्म भी, उसने शुरू किया था बहुत बढ़िया तरीके से, खत्म भी किया उन्होंने, खत्म भी किया बहुत ही शानदार तरीके से कि हाँ ये बहुत ही कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सपीरियंस है। तुम्हारे अंदर काइंडनेस बढ़ाओ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। एक दूसरे को मारने से कुछ नहीं होगा, एक हेट फैलाने से कुछ नहीं होगा। अभी रिसेंट इलेक्शन भी आ रही है, तो हेट फैलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। काइंड बनो, प्रिजर्व करो, चेरिश करो इस पेल ब्लू डॉट को। लास्ट में देख लो हमारे पेल ब्लू डॉट, जो कि अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। वाओ, तो कितनी, तुम सोच रहे हो भाई, सोच रहे हो कितनी अमेजिंग है, कितने दूर है हम, कितने छोटे हैं हम। अगर ये बस नेपच्यून के बाद का एक दृश्य है, कहाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी दिखेगा ही नहीं कुछ। सन इतना छोटा दिखेगा शायद, ठीक तारे की तरह। वाह, कितना बड़ा है बोलो। रात को मैं भाई 21 मिनट, कोई देखता भी है वीडियो से, 21 मिनट का अनफिल्टर्ड वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे उनका ये भी है, तो भाई पढ़ो, तुम पढ़ो, मैं बोल देता हूँ भाई पेल ब्लू डॉट, इसको पढ़ो। मोटिवेशन तो मिला, थोड़ा कॉमेडी भी हो जाए। तो अब मैं सर्च करता हूँ इंस्पायरिंग कोट्स, मोटिवेटिंग कोट्स, मोटिवेटिंग कोट्स ज्यादा अच्छे लगेंगे, मोटिवेटिंग कोट्स। तो मोटिवेटिंग कोट्स क्या है, देखते हैं क्या है। ये रहा 2200 प्लस, इतना नहीं पढ़ना है मेरे को। ये पढ़ लेते हैं क्या, ये फोर्ब्स इंडिया की तरफ से 100 टू इंस्पायर अ पॉजिटिव माइंडसेट। देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक। आ गया, डू द बेस्ट यू कैन अंटिल यू नो बेटर, देन व्हेन यू नो बेटर डू बेटर। सही है, मैं भी तो अभी बेस्ट ही कर रहा हूँ। कुछ ये नीचे आ रही है सब, इसको हटाना पड़ेगा कुछ। इसको मैं हटाता हूँ, अब देखो अटक गई, तो ऑल्ट नहीं रही है। ये क्या, ये सब क्या है, इसको यहाँ से काटा जा सकता है क्या, वह अटक रही है। अब हटाना पड़ेगा शायद। तो मैं तो यही कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं बेटर नहीं कर सकता। ठीक, कभी तो स्टार्ट करना ही है, देखो, ठीक है। कब तक वो एक ये में बैठे रहोगे तुम कि, ठीक है, कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, देखते हैं दूसरा। If people knew how hard I worked to get my mastery, it wouldn't seem so wonderful at all. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ, मैं तुम्हें सिखा क्यों रहा हूँ ये सब, तुम समझते होगे। मैं खुद मोटिवेट होने का कोशिश करता हूँ। हाँ, strive not to be a success but rather to be of value. सेम भाई सेम, सक्सेस के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे भागना चाहिए। बताए देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस। मैं भाई मोटिवेट होने आया था, ये लोग मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हार्ड वर्क, प्रिपरेशन, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, ये सब करना पड़ेगा। ये सब कौन करता है, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए भाई। 20 उम्र के साल में मुझे मिलियनर बनना है ना। मेरा एक दोस्त है, इसके घर में मैं भी हूँ, ठीक, तो उसको भाई मिलियनर बनना, उसको मिलियनर बनना। वो भाई पढ़ता है थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड। उसको इजीली अमीर बनना है भाई, कुछ कर देना उसको, कुछ करके भाई एक उसके अंदर एक, मैं नहीं जानता कि गलत है कि सही, उसके अंदर एक ये आ गई है कि तो बन सकता है, ठीक है। मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बन सकता है भाई, मैं उसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, पर बन के क्या फायदा, है ना। तुम क्या दे रहे हो, तुम बस पैसे कमाना चाहते हो, तुम कुछ देना चाहते हो।
ठीक, एक लास्ट पढ़ते हैं फिर निकल जाएंगे, 25 मिनट की वीडियो बनने वाली है। इट्स हार्ड टू फेल बट इट इज वर्स नेवर टू हैव ट्राइड टू सक्सीड। ट्राई कर रहे हैं भाई, या ब्रो तुम भी आ जाओ, ठीक, बाय।